महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग ने कहा था, बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुकूल ढलने की क्षमता है। और आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी बदलाव की बात करने जा रहे हैं। ये बदलाव जुड़ा है कोलोराडो डेनवर यूनिवर्सिटी के इंजीनियर आकाश सहाय और उनकी टीम के एक अद्भुत क्वांटम स्तरीय काम से। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी खोज है जो साइंस फिक्शन को हकीकत के करीब ला सकती है। हमारी आज की बातचीत आधारित है शक्तिशाली क्वांटम उपकरण, विज्ञान से कल्पित कथा तक लेख पर। तो आज हम कोशिश करेंगे इस नई तकनीक की तह तक जाने की। मतलब ये है क्या, कैसे काम करती है और इसके मायने क्या हैं? हाँ, और क्या ये सच में कैंसर के इलाज या फिर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकती है? बिल्कुल। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है। साइंस एंड टेक में ये एक बहुत अहम टॉपिक हो सकता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आकाश सहाय का ये जो शोध है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? इसे एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी पत्रिका के कवर पर जगह मिली है। ऐसा क्या खास है इसमें? देखें, खास बात यह है कि अब तक अगर हमें बहुत ही शक्तिशाली मतलब अत्यंत तीव्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाने होते थे, हाँ, तो हमें सर्न के लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर जैसी भीमकाय बहुत बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती थी। हाँ, वो जो मीलों लंबी सुरंगें हैं ना? बिल्कुल, अरबों डॉलर लगते हैं, बहुत जटिल तकनीक है और जोखिम भी काफी है। अच्छा। इनकी पहुंच भी सीमित है, हर कोई इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, और यहीं पर डॉक्टर सहाय का काम आता है। उन्होंने क्या किया है? हाँ, यहीं पर उनका नवाचार मतलब इनोवेशन तस्वीर बदल देता है। उन्होंने सिलिकॉन पर आधारित एक चिप के आकार का पदार्थ विकसित किया है। चिप के आकार का मतलब बहुत छोटा। हाँ, सोचिए अंगूठे के नाखून जितना छोटा। ओके। और ये पदार्थ न सिर्फ बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले कणों की बौछार झेल सकता है, अच्छा, बल्कि ये क्वांटम इलेक्ट्रॉन गैस के बहुत तेज दोलन, आप कह सकते हैं खास तरह की थरथराहट से पैदा हुई ऊर्जा को भी संभालता है। ओके, और इसी थरथराहट से वो शक्तिशाली फील्ड बनते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चुनौती इसमें यह है कि इतनी ऊर्जा और गर्मी को नियंत्रित करके उस चिप की बनावट को बिगड़ने से बचाना है। समझ गई। तो असली कामयाबी यही है कि इतने हाई एनर्जी फ्लो के बावजूद वो चिप ठीक-ठाक रहती है। हाँ, बिल्कुल सही। जी। जैसा कि उनकी लैब की एक छात्र कल्याण तिरुमल शेट्टी ने भी कहा है, असली सफलता पदार्थ की संरचना को बनाए रखना है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, अच्छा? इसका टेस्ट भी हुआ है। हाँ, इसका बाकायदा परीक्षण हुआ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एसएलआईसी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी है, अच्छा। जो खुद एक बहुत बड़ी लैब है, वहां इसका टेस्ट किया गया है। वाह। तो ये काम करता है। हाँ, ये साबित हुआ है। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये कण भौतिकी और पदार्थ विज्ञान में एक बुनियादी बदलाव ला सकता है। मतलब शक्तिशाली विज्ञान को शायद लैब से बाहर निकालकर आम उपयोग के करीब लाने की क्षमता। ये तो वाकई बहुत रोमांचक है। हम्म। तो अब इसके संभावित इस्तेमाल क्या हो सकते हैं? कहाँ-कहाँ काम आ सकती है ये तकनीक? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे अहम जो लगता है वो है गामा किरण लेजर। गामा किरण लेजर। हाँ, कल्पना कीजिए ऐसी लेजर की जो कैंसर कोशिकाओं को बिल्कुल सटीक निशाने से नष्ट कर सके और आसपास के स्वस्थ टिश्यू को कोई नुकसान ना हो। अच्छा, मतलब रेडिएशन थेरेपी से कहीं बेहतर, ज्यादा सुरक्षित। हाँ, संभवतः बहुत ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित। और इतना ही नहीं, ये हमें कोशिका के नाभिक मतलब न्यूक्लियस, यहाँ तक कि परमाणु के नाभिक तक की तस्वीरें लेने में मदद कर सकता है। अरे वाह! मतलब एटॉमिक लेवल पर बीमारियों को देखना और समझना। बिल्कुल, इससे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को इलाज के बिल्कुल नए तरीके मिल सकते हैं। और मैंने पढ़ा कि ये गामा किरण लेजर नाभिक को बदलकर कैंसर सेल्स को नैनो स्केल पर हटा भी सकते हैं। हाँ, ये भी एक संभावना जताई जा रही है। मतलब बीमारी को एकदम जड़ से खत्म करने की क्षमता, ये तो चिकित्सा में क्रांति ला सकता है। सही में। और इसके अलावा क्या फिजिक्स में भी इसका कोई रोल है? हाँ, बिल्कुल। मेडिकल के अलावा ये तकनीक भौतिकी के कई बड़े मूलभूत सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है। जैसे कि क्या मल्टीवर्स सच में है या हमारे ब्रह्मांड की असल बनावट क्या है? ये चिप स्केल डिवाइस हमें ऐसे प्रयोग करने की क्षमता दे सकता है जिनके लिए पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। ये प्रकृति को उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पर समझने के नए रास्ते खोल सकता है। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में तो बहुत ही मतलब भविष्य की बातें लग रही हैं। कैंसर का सटीक इलाज, मल्टीवर्स की खोज, क्या ये वाकई संभव है या अभी सिर्फ शुरुआती उम्मीदें हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, लैब में कुछ साबित होना और उसका असल दुनिया में इस्तेमाल होना, इसमें अक्सर काफी वक्त लगता है। हाँ, वो तो है। डॉक्टर सहाय खुद मानते हैं कि व्यवहारिक अनुप्रयोगों में अभी कई साल, शायद दशक भी लग जाएं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि ये उनके जीवन काल में हो पाएगा।
अच्छा। इस पर काम 2018 से चल रहा है। तो हाँ, ये एक लंबी दौड़ है, पर इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो अगर हम इसे समेटें तो मुख्य बातें क्या हैं? एक तो ये नई चिप तकनीक शक्तिशाली क्षेत्रों को बनाना आसान, छोटा और शायद सस्ता बना सकती है। हाँ, और इसके दो बड़े असर हो सकते हैं। एक चिकित्सा में, खासकर गामा किरण लेजर से कैंसर इलाज में, सही। और दूसरा मौलिक भौतिकी में, ब्रह्मांड को समझने में। और हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये साइंस एंड टेक का एक जरूरी टॉपिक है जिस पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भविष्य के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छा, और जाते जाते कोई आखिरी विचार? हाँ, बस एक सोचने वाली बात। जब इंसान ऊर्जा और पदार्थ को इतने सूक्ष्म, इतने छोटे पैमाने पर नियंत्रित करना सीख लेगा, तो इसके और कौन-कौन से ऐसे इस्तेमाल सामने आ सकते हैं, जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं पा रहे हैं। वाकई सोचने वाली बात है। अगर आज की ये बातचीत आप लोगों को उपयोगी और दिलचस्प लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और चर्चाओं से जुड़े रहें। और इस तकनीक या इसके इस्तेमाल को लेकर आपके कोई सवाल या विचार हो, खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।